अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सब लोग अपने अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर मिशा न सिर्फ जावेद बल्कि उसके साथ साथ आमिर, फौजिया और आखिर में शबाब को भी अंजाम तक पहुंचा देगी। लेकिन मिशा जव्वाद शाह को अपने साथ ही रखना चाहती है। तो अब क्या मिशा अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी और मिशा एक के बाद एक सबको उनके किए के अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जावेद मिशा के कहने पर आकर घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो मिशा यहाँ पर जावेद को पहले ही सारी चाल समझा देगी कि जब मैं तुम्हें जव्वाद शाह के रूम में आने का कहूँ तब तुमने आना है। लेकिन इससे पहले मिशा बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ जव्वाद शाह के नंबर पर फोन करके उससे कहेगी कि आप फौरन से घर आइए सर, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। लेकिन मिशा दूसरी ही जानिब जावेद को जव्वाद शाह के लॉकर की चाबी भी पकड़ा देगी और उससे कहेगी कि तुम फौरन से अंदर आ जाओ, और जब मैं यहाँ से निकलूंगी और जैसे ही बाहर जाऊंगी तो जावेद उस कमरे में आ जाएगा और वो जव्वाद शाह के लॉकर की चाबी खोलकर सारे जेवरात एक एक करके बैग में डाल लेगा। लेकिन जब वो जैसे ही वहां से भागने लगेगा तो वहां पर आ जाएगी पुलिस। अब पुलिस को देखकर मिशा जानबूझकर जावेद से कहेगी कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन पुलिस के साथ साथ जव्वाद शाह भी वहीं पर आ जाएगा। जावेद ये देखकर हैरान रह जाएगा कि पुलिस और जव्वाद शाह यहाँ पर कैसे आ गए। वो मिशा की सारी चाल को समझ जाएगा, लेकिन जावेद के आगे मिशा ही खड़ी होगी। अब जावेद मिशा का वहीं पर गला दबा लेगा और उसे कहेगा कि मैं इसे मार दूंगा, अगर कोई भी आगे आया तो मैं इसको पिस्टल से मार दूंगा। लेकिन जव्वाद शाह जावेद का चेहरा नहीं देख पाएगा, तो मिशा जानबूझकर जावेद के मुंह से नकाब उसका नीचे कर देगी और जव्वाद शाह ये देखकर हैरान रह जाएगा कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जावेद है। और जावेद यहाँ पर कहेगा कि अगर किसी ने भी आगे आने की या आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को यहीं पर जान से मार दूंगा। अब जव्वाद शाह के रोकने के बावजूद भी जावेद किसी की नहीं सुनने वाला है, तो पुलिस इंस्पेक्टर जावेद पर गोली चला देगा, जिसकी वजह से जावेद वहीं पर मर जाएगा। ये सब कुछ देखकर सब घर वालों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, खास तौर पर फौजिया और आमिर के। और यही सारा मंजर देखकर जव्वाद शाह की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। गोली की आवाज चलने से मिशा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन साथ में वो जव्वाद शाह की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसके गले लग जाएगी, ताकि जव्वाद शाह को ये बिल्कुल भी ना पता चल सके कि इस सारे चक्कर में मैंने ही इसका साथ दिया था और इसमें मेरा भी हाथ था। लेकिन जव्वाद शाह जब जावेद के हाथों में वो बैग देखेगा जिसमें जावेद सब कुछ चोरी करके ले जा रहा था, तो जव्वाद शाह उस बैग को मिशा के हवाले कर देगा। वो मिशा से कहेगा कि तुम इस बैग को जाकर मेरे रूम में रख दो। और जैसे ही मिशा वो बैग लेकर जव्वाद शाह के रूम में जा रही होगी तो आगे ही फौजिया भी खड़ी होगी। फौजिया मिशा से कहेगी कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो मिशा उसे बताएगी कि ये जव्वाद शाह ने मुझे बैग दिया है जो जावेद चोरी करके ले जा रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इसको रूम में ले जाके रख दूं। अब फौजिया मिशा से यहाँ पर कहेगी कि मेरा भाई तुम पर अंधा यकीन करता है, उसे अभी ये मालूम नहीं कि तुम उसकी हमदर्द नहीं बल्कि तुम तो डायन हो। अब यहाँ पर मिशा वहीं पर घबरा जाएगी और फौजिया मिशा से वो बैग खींच कर ले जाएगी। उसे कहेगी कि इधर दो मुझे, मैं अपने भाई के कमरे में खुद ही रख दूंगी। अब मिशा फौजिया को वो बैग दे देती है, लेकिन जब मिशा अपने कमरे में जाएगी तो वो एक बार फिर से जावेद की तस्वीर को अब आग लगा देगी और अब अंदर जाकर वो अपने दिल ही दिल में यही कहती है कि अब तो मेरा दूसरा दुश्मन भी ठिकाने लग चुका है और अगली बारी फौजिया और आमिर की है। उन्हें भी मैंने मौत की नींद ना सुलाया तो मेरा नाम भी मिशा नहीं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब शबाब भी अपनी माँ के घर से वापस आएगी, जब वो पुलिस को अपने घर में देखेगी तो वो जव्वाद शाह से जाकर पूछेगी कि ये सब कुछ क्या है, जिस पर उसे ये बताया जाएगा कि जावेद यहाँ से चोरी करके भाग रहा था। और जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा कि जावेद ने हमारे घर से जेवरात चुराने की कोशिश की है, तो वो जव्वाद शाह से कहेगी कि मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने घर में आस्तीन के सांप पाले हुए हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब पुलिस इंस्पेक्टर जव्वाद शाह को ये बात बताएगा कि जावेद के साथ साथ इस घर में कोई और भी उसके साथ मिला हुआ है जो कि आप ही के घर का बंदा है, तब जव्वाद शाह जाकर शबाब से कहेगा मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ किया है, इसीलिए तो तुम घर से गायब हो गई थी।
अब यहाँ पर शबाब जवाद शाह से कहेगी कि जुर्म कोई और करे और इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। तुम सोच समझ कर बात करो कि तुम कह क्या रहे हो। मैं भला अपने ही घर में अपने शौहर के कमरे में क्यों चोरी करूंगी और मुझे ये सब कुछ करके आखिर मिलेगा क्या। वो जवाद शाह से कहेगी कि इसमें मिशा का भी तो हाथ हो सकता है, कहीं उसने जावेद के साथ मिलकर ये सब कुछ करने का फैसला किया हो। और जवाद शाह शबाब से कहेगा कि मिशा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर ये बात सुनेगा तो वो जवाद शाह से कहेगा कि ये लड़की मिशा कौन है, मुझे उससे भी सारी तफ्तीश करनी है। जवाद शाह पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा कि मिशा एक आया होने की हैसियत से इस घर में रहती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अब यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जवाद शाह से कहेगा कि फिर भी मुझे उस लड़की से एक बार सारी तफ्तीश हासिल करनी है। लेकिन जब मिशा को इस बात का पता चलेगा कि पुलिस वाला घर में तफ्तीश करने के लिए आया है तो मिशा सबसे पहले भागती हुई अपने कमरे में जाएगी। और जब उसे ये बात याद आती है कि मैंने अपने फोन से सिम नहीं निकाली, तो वो जल्दी से अपने फोन से वो सिम भी निकालती है जिस नंबर से वो जावेद को फोन करती रही थी। लेकिन नेक्स्ट सीरियल में हम ये भी देखेंगे कि जब मिशा पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आएगी और पुलिस इंस्पेक्टर मिशा को देखकर जवाद शाह से कहेगा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि ये लड़की आपकी क्या लगती है। तो जवाद शाह जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को ये बता देगा कि ये लड़की मेरे बेटे हुनैन की आया है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, मुझे इस पर 100% यकीन है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जवाद शाह से कहेगा कि एक बार फिर से सोच लीजिए, मुझे इस लड़की की सारी मालूमात हासिल करनी है। अब जवाद शाह पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा कि मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, ये लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन शबाब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा जवाद शाह पर और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाएगी। लेकिन मिशा जवाद शाह का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करेगी और उससे कहेगी कि आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो जावेद ने तो आज मुझे मार ही डालना था और ना जाने मेरे साथ क्या होता। जवाद शाह मिशा से कहेगा कि जान तो तुमने मेरी बचा ली, अगर आज मैं तुमसे घर पर मिलने के लिए ना आता तो जावेद मेरा सब कुछ यहाँ से लेकर जा चुका होता और मुझे ये समझ नहीं आती कि जावेद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो मिशा जवाद शाह से कहेगी कि आपको अपनों पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए कि जब तक वो आपको डस ना लें। अब यहाँ जवाद शाह मिशा से कहेगा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे शबाब ने ये सब कुछ जावेद के जरिए करवाया है। लेकिन मिशा ये सब कुछ सुनकर वहीं पर खामोश हो जाएगी, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि जवाद शाह शबाब को भी इस घर से निकाल दे। और इसी के साथ अब आमिर और फौजिया के तो चक्के ही छूट जाएंगे। फौजिया आमिर से कहेगी कि ये सब कुछ जावेद ने ना जाने किसके कहने में आकर किया है और मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे घर में आखिर दूसरा कौन बंदा है जो जावेद के साथ मिलकर ये सब कुछ करवाता रहा था। और यहाँ पर फौजिया का सीधा शक मिशा की तरफ जाएगा और वो आमिर से कहेगी कि मुझे तो लगता है कि इस सारे खेल में मिशा का हाथ है, कहीं वही तो ये सारा खेल नहीं खेल रही। लेकिन आमिर फौजिया से कहेगा कि नहीं नहीं, मिशा ऐसा नहीं कर सकती, तुमने देखा नहीं कि मिशा को तो जावेद ने मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस बेचारी की तो जान बच गई। फौजिया आमिर से कहेगी कि तुम उसकी हिमायत में उसे बेचारी क्यों कह रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि वो लड़की डायन है, डायन, और डायन बनकर वो इस घर को डस रही है, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं हो रही। अब यहाँ पर आमिर एकदम से घबराकर फौजिया से कहेगा कि नहीं, मैं तो उसकी हिमायत में कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिशा नहीं कर सकती है सब कुछ। अब इसी के साथ मिशा का जो अगला निशाना होगा वो आमिर की तरफ होगा, क्योंकि मिशा आमिर को अपने जाल में फंसाकर उसे अब मौत की नींद सुलाने वाली है, क्योंकि वो यही चाहती है कि अब मेरे आहिस्ता आहिस्ता सब दुश्मन इस घर से निकल जाएं। पहले तो वो शबाब को भी इस घर से निकालने की कोशिश में लगी रही है, लेकिन शबाब का काम वो साथ साथ अंजाम देती रहेगी, क्योंकि शबाब को तो पहले ही वो जवाद शाह के दिल से निकाल चुकी है। लेकिन अब वो यही चाहती है कि इस घर से भी शबाब निकल जाए, लेकिन साथ में वो जवाद शाह से ये भी कह देगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन इसी के साथ मिशा शबाब को भी उस थप्पड़ का जवाब देना चाहती है जो थप्पड़ शबाब ने मिशा के मुंह पर मारा था। तो आइंदा आने वाली एपिसोड मजीद दिलचस्प होने वाली है और इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत जल्द हो जाएगा और हर कोई अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। और इस तरह से मिशा अपने मिशन में कामयाब होकर न सिर्फ जवाद शाह को हासिल कर लेगी, बल्कि हुनैन शाह को भी हासिल करके जवाद शाह के दिल और उसकी हवेली पर राज करेगी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।